फ्रेंड्स, मैं प्रेम सर। आज हम भौतिक विज्ञान में दर्पण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो बात आती है मिरर की। आज हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको मिरर। ठीक, भौतिक विज्ञान ये मिरर है। मिरर में क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? गोलीय दर्पण। मिरर में गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण को क्या लिख रहे हैं? स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ये है गोलीय दर्पण। गोलीय शब्द आया। गोलीय शब्द का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये किसी गोले का ही भाग होगा। ठीक, तो गोली आया तो गोला क्या है और वृत्त क्या है, ये दोनों में थोड़ा सा पहले डिफरेंस देखेंगे। गोला का देखेंगे, गोला और एक ये गोला है। एक का नाम दे रहे हैं जैसे रिंग हुआ, और दूसरा है हमारा आपका स्फेरिकल ये हुआ स्फेरिकल है। ये रिंग है जिसको कभी कह सकते हैं सर्कल कहा जा सकता है। अब इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस ये है, इसको जानने। जैसे बॉल है, बॉल आप देख रहे हैं, बॉल में 3 एक्सिस होती हैं। रिंग है हमारा 2 एक्सिस होता है। इससे हम डिफाइन कर देंगे। जैसे ये है, ये एक्स एक्सिस, दोनों में एक्स, वाई और जेड। इसमें 3 एक्सिस मिलेंगे। कितने एक्सिस मिलेंगे? हमें एक्सिस मिलेगा, अक्ष मिल जाएगा। कितने अक्ष मिल जाएंगे भाई? हमें 3 अक्ष मिल जाएगा। इसमें क्या देखेंगे? इसमें देख रहे हैं भाई एक्स वाई 2 एक्सिस मिल रहे हैं। कितने अक्ष मिल गए? 2 अक्ष मिल गए, 2 अक्ष। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। हम स्फेरिकल पढ़ रहे हैं, ऐसा ना हो कि वही सर्किल को समझ लें हम स्फेरिकल और सर्किल दोनों डिफरेंस हैं। अक्ष के हिसाब से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये बात आती है। अब गोलीय दर्पण कहते किसे हैं? आते हैं थोड़ा इसको भी समझते हैं। गोलीय दर्पण कहते किसे हैं? यह ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह, ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह, इसमें जिसका परावर्तक सतह कैसा होता है? जिसका परावर्तक सतह जो बना होता है वो कांच के किसी एक गोले का भाग होता है। कांच के किसी गोले का भाग होता है। तो इसको थोड़ा सा किस प्रकार से लिखेंगे, थोड़ा हम देखेंगे यहाँ। यह ऐसा दर्पण होता है, यह ऐसा दर्पण होता है, यह ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह, इंग्लिश में क्या इसको बोलते हैं? परावर्तक सतह। इसकी इंग्लिश क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका परावर्तक सतह है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कांच के गोले का हिस्सा होता है, कांच के गोले का हिस्सा होता है परावर्तक सतह है। कांच के गोले का हिस्सा होता है, ठीक ना? यहाँ देखेंगे गोलीय दर्पण। अब इसका अगर डिफिनेशन लिखना होगा, हमको परिभाषा लिखना होगा, हम किस प्रकार से इसको अभिव्यक्त करेंगे, इसको देख रहे हैं। यह ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह है। कौन सा सतह? परावर्तक सतह। इसकी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कांच के गोले का हिस्सा
होता है। अब बात आती है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण का भी तो टाइप होगा। गोलीय दर्पण का दो प्रकार के होते हैं। गोलीय प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, होते हैं। कौन कौन होते हैं इसको हम आके देखेंगे। नंबर ए, नंबर बी। नंबर एक ये होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इसको भी बोलते हैं अभिसारी दर्पण, अभिसारी, अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण। और दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसको बोलते हैं अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। इसकी देखिए थोड़ा इंग्लिश भी देख लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के छात्र भी होंगे, वो भी देखना चाहते होंगे, तो थोड़ा सा उनके लिए भी सुविधाजनक हो जाएगा। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, मिरर। और अभिसारी है, इसका हो जाएगा कन्वर्जेंट मिरर, कन्वर्जेंट मिरर, मिरर, कन्वर्जेंट मिरर। इसका देखिए कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। ये अपसारी है। अपसारी दर्पण का मतलब ये हुआ डाइवर्जेंट मिरर, डाइवर्जेंट मिरर। ये दोनों का टाइप है। सिर्फ आपको एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है, गोलीय दर्पण की परिभाषा लिखिए और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो टाइप्स होते हैं गोलीय दर्पण के। सिर्फ गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण दूसरा नाम है, अभिसारी दर्पण। और उत्तल दर्पण दूसरी टाइप है इसका, उत्तल दर्पण, या दूसरा नाम इसका है अपसारी दर्पण। दोनों को पहले की इंग्लिश से कॉन्केव मिरर, कन्वर्जेंट मिरर, अथवा अगर दूसरे का देखेंगे उत्तल दर्पण का कॉन्वेक्स मिरर या डाइवर्जेंट मिरर। अच्छा, इसको नोट कीजिए, आगे बताते हैं आपको मिरर में। नोट हो गया? अब दर्पण देखते हैं, दर्पण क्या है। अब दिखाते हैं आपको दर्पण। यह है दर्पण। साथ साथ नोट करते चलिएगा। दर्पण क्या है? दर्पण ऐसे प्रकाशीय तल, ऑप्टिकल सरफेस, जहाँ पे प्रकाश, जिससे कोई भी सरफेस हो जहाँ पे प्रकाश पड़ रहा हो उसे प्रकाशीय तल कहेंगे। अगर प्रकाश पड़ेगा नहीं तो अंधेरा रहेगा या किसी प्रकार का रहेगा तो प्रकाशीय तल नहीं बोला जाएगा। जहाँ पे प्रकाश कहीं, मोस्टली प्रकाश काफ़ी एक स्थान पे पड़े, जैसे बल्ब है तो कहीं एक स्थान पड़ा तो उसका भी कहीं ना कहीं प्रकाशीय तल बन जाता है। तो ऐसे प्रकाशीय तल हैं दर्पण, ऐसे प्रकाशीय तल हैं जो प्रकाश किरणों के परावर्तन के द्वारा या तो प्रकाश पुंज को परावर्तित कर दें अथवा उसे एक बिंदु पर अभिसरित करके प्रतिबिंब का निर्माण करें। दर्पण यह ऐसे प्रकाशीय तल होते हैं, थोड़ा इसका डिफिनेशन लिख लीजिए फिर समझा रहे हैं। ऐसे प्रकाशीय तल, ऐसे प्रकाशीय तल, तल
ऑप्टिकल सरफेस होते हैं ऑप्टिकल सरफेस होते नहीं हैं ऑप्टिकल ऐसे प्रकाशीय तल हैं जो प्रकाश किरणों को परावर्तन के द्वारा, किसके द्वारा? परावर्तन के द्वारा, जो प्रकाश किरणों को प्रकाश किरणों को परावर्तन के द्वारा, किसके द्वारा? प्रकाश किरणों को परावर्तन के द्वारा, या तो प्रकाश पुंज को, जो प्रकाश किरणों को परावर्तन के द्वारा या तो प्रकाश पुंज को प्रत्यावर्तित कर देते हैं या परावर्तित कर देते हैं, परावर्तित करके अथवा अभिसरित करके, अभिसरित मतलब डाइवर्जेंट, अभिसरित करके प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। क्या कहलाते हैं? दर्पण कहलाते हैं। दर्पण कहलाते हैं। ऐसे प्रकाशीय तल ऑप्टिकल सरफेस हैं। कौन सा? दर्पण का परिभाषा है क्या है? ऐसे प्रकाशीय तल हैं जो प्रकाश किरणों को परावर्तन के द्वारा या तो प्रकाश पुंज को परावर्तित करके अथवा अभिसरित करके प्रतिबिंब का, किसका निर्माण करते हैं? प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। क्या कहलाते हैं? दर्पण कहलाते हैं। अब तो दर्पण की बात हो गई। अब दर्पण का भी प्रकार होता है। अगर आपको एग्जाम में मेनली पूछा कि मुख्यतः दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः जो दर्पण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन एक दर्पण और एक्स्ट्रा है जिसे परवलयी दर्पण कहते हैं। पैराबोलिक मिरर बोलते हैं, जो गाड़ियों के हेडलाइटों में प्रयोग होता है। जो मोटर गाड़ी वगैरह है, 4 व्हीलर वगैरह है, उनके हेडलाइट में आगे जो लाइट लगी होती है जिससे प्रकाश आते हैं, आप आगे दिखाई पड़ता है जिसके माध्यम से, उसमें जो दर्पण का यूज किया जाता है वो परवलयी दर्पण है, पैराबोलिक मिरर। तो दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? होते हैं। तो 3 प्रकार के हैं, A, B, C। एक D है, D को स्टार बना दीजिए। जैसे अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण, उत्तल दर्पण,
या अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण या परवलयी दर्पण। ये चौथा जो टाइप है परवलयी दर्पण, ये एक्स्ट्रा है, परवलयी दर्पण। दर्पण तो दर्पण कितने प्रकार के हुए? दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मेनली जो होती है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3 प्रकार के। कौन कौन? ये दिया है, तीनों 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण, ठीक है दोस्तों। उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण, समतल दर्पण, परवलयी दर्पण। कॉनकेव मिरर, पीछे मैं बता चुका हूँ, या इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट मिरर, कन्वर्जेंट मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या डाइवर्जेंट मिरर, जेंट मिरर, डाइवर्जेंट मिरर। समतल दर्पण को बोलते हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, मिरर। परवलयी दर्पण को बोलते हैं पैराबोलिक मिरर, पैराबोलिक मिरर, पैराबोलिक मिरर। नोट कीजिए इसको। अब हम एक एक दर्पण की परिभाषा लिखाते जाएंगे और जो है उसका ठीक से समझाते जाएंगे। हाँ तो देखिए अब क्या लिखाना हमें, अब हम एक एक समझाते जाएंगे और उसका जो है परिभाषा लिखाते जाएंगे। नंबर 1 अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण। इसकी परिभाषा इसको लिख लेते हैं इंग्लिश, कॉनकेव मिरर, मिरर, कन्वर। अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। अब हम डिफिनेशन लिखाने जा रहे हैं इसका। डिफिनेशन देखिए इसका। अवतल दर्पण का हम डिफिनेशन लिखाने जा रहे हैं। डिफिनेशन को लिखा करके इसको समझाएंगे, इस डिफिनेशन को, इसकी परिभाषाओं को समझाएंगे। अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। हम कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बता रहे हैं। इसकी डेफिनेशन लिखाएंगे, फिगर समझाएंगे और इसको किस अन्य रूप में जानते हैं इसको बता चुके हैं, फिर भी नोट पॉइंट में हम करके लिखा भी देंगे। तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह धंसा रहता है, धंसा रहता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं।
अब देखिए फिगर से थोड़ा समझिए। ऐसा कोई दर्पण है, इसका परावर्तक सतह मान लीजिए ये है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, ये देखिए इसका परावर्तक सतह है, धंसा रहता है। क्या इसमें धंसा रहता है, उसका सतह कैसा है, धंसा हुआ है। ये पार्ट कैसा दिख रहा है आपको, धंसा है ना, धंसा, परावर्तक सतह धंसा धंसा है, ठीक ना। परावर्तक धंसा सतह धंसा रहता है, अवतल दर्पण कहते हैं। नोट पॉइंट में लिख लीजिए, इस दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, दर्पण भी कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर इस प्रकार से हम फिगर बना करके नेक्स्ट को समझाएंगे। नोट कर लीजिए इसे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब इसकी चर्चा 3-4 पॉइंट्स बचे हैं, अगले वीडियो में बताएंगे आपको और समझाएंगे। गुड बाय, नमस्कार।